आयुर्वेद चिकित्सा की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसमें शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की प्रणाली में से एक को पंचकर्म के रूप में जाना जाता है। पंचकर्म में 5 चरण होते हैं, जिनका उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना, दोषों को संतुलित करना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। आयुर्वेदिक पंचकर्म आयुर्वेद में शुद्धिकरण और विषहरण उपचारों की एक व्यापक प्रणाली है। पंचकर्म का संस्कृत अर्थ है 5 क्रियाएं। इसमें 5 चरणों के द्वारा शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये तकनीक शरीर को शुद्ध और विषहरण करने का सबसे आसान तरीका है। वामन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण ये 5 क्रियाएं हैं। पंचकर्म आयुर्वेद का एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है, उस पे शरीर का प्यूरिफिकेशन करता है। इस पे मेनली 5 प्रोसीजर्स होता है। एक तो वमन बोलते हैं, दूसरा विरेचन, बस्ती एंड नस्य और रक्त मोक्षण। तो वमन बोले तो औषधि दिला के पेशेंट को उल्टी कराना, एक सिस्टमेटिक वे में हम करते हैं। विरेचन बोले तो औषधि पिला के पेशेंट को दस्त लगाना, और बस्ती इज मेडिकेटेड एनिमा जैसा औषधि देना है। उस पर बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, काढ़ा का एनिमा देते हैं, नहीं तो मेडिकेटेड ऑयल का एनिमा देते हैं। इसको हम बस्ती बोलते हैं। बस्ती में भी 2 तरह का है, एक तो काढ़ा का एनिमा को हम निरूह बस्ती बोलते हैं, ऑयल का एनिमा को हम अनुवासन बस्ती बोलते हैं। दूसरा नस्य बोलते हैं। नस्य में शिरोविरेचन भी उसका एक पर्यायवाची शब्द है। उस पर हम मेडिसिन नाक से डालते हैं और ऊपर जत्रुऊर्ध्व एबोव क्लाविकल जो भी हमारा प्रॉब्लम्स होता है, दोष रहता है, उसको निकालने के लिए ये चिकित्सा पद्धति यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज रक्त मोक्षण बोलते हैं। शरीर में जो ब्लड में इम्प्योरिटीज है उसको हम बाहर निकालते हैं। सो लीच के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं, नहीं तो वीनस सेक्शन पंचर करके नीडल के माध्यम से हम जो इम्प्योर ब्लड को निकालते हैं। इस 5 प्रोसीजर्स को ही पंचकर्म बोलते हैं। पंचकर्म प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं: वमन, विरेचन, वस्ति, नास्य, रक्त मोक्षण। आयुर्वेद में 3 दोष बताया है, वात, पित्त और कफ। व्हेन दे आर इन इम्बैलेंस स्टेट, जब वो संतुलन में रहते हैं, उसको हम आरोग्य बोलते हैं। पर उसका कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, तब हम शरीर को हम रोगग्रस्त समझ जाते हैं। सो जो असंतुलित दोष है, जो ज़्यादा बढ़ गया है नॉर्मल सी से, उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है। औषधि का कुछ लिमिटेशंस होता है। औषधि लिया तो कुछ अमाउंट तक वो कम हो जाता है, वो पूरा कम नहीं होगा। जो दोष बढ़ गया है उसको शरीर से बाहर निकाल लिया तो वो कंप्लीट रोग का जड़ से मुक्त हो जाता है। पंचकर्म उपचार न केवल रोग पैदा करने वाले विषाक्त पदार्थों को खत्म करता है, बल्कि कोशिकाओं और ऊतकों को फिर से जीवंत करता है। पंचकर्म उपचार तनाव और चिंता के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, जिससे खराब पाचन, अनिद्रा, एलर्जी, हृदय रोग, मधुमेह, पुरानी थकान, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, उक्त रक्तचाप, सोरायसिस, अस्थमा ऐसी बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को शुद्ध करने, दिमाग को आराम देने और पाचन और अपचय में सुधार करने के लिए मौसमी परिवर्तनों के दौरान पंचकर्म किया जाता है।